क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का मन अचानक परमात्मा की ओर क्यों मुड़ जाता है? आखिर ऐसा क्या होता है कि इंसान संसार की दौड़ से थककर एक दिन अपने भीतर शांति खोजने लगता है? संतों की वाणी में इसका एक सुंदर उत्तर मिलता है। जब परमात्मा की कृपा होती है, तब मनुष्य को सतगुरु की संगति प्राप्त होती है। हम संसार में रहते हुए धन, परिवार, सम्मान और सुख की तलाश करते हैं, लेकिन इन सब के बीच हमारा मन अक्सर अशांत रहता है। बाहर सब कुछ होने के बाद भी भीतर एक खालीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य संसार की चीजों को अपना समझकर उनमें स्थायी सुख खोजने लगता है, जबकि संसार की हर वस्तु समय के साथ बदलने वाली है। आज जो हमारे पास है, कल वह हमारे पास रहे, यह जरूरी नहीं। इसीलिए संतों ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में उस सत्य की खोज करनी चाहिए जो कभी नहीं बदलता, लेकिन उस सत्य तक पहुंचना आसान नहीं है। हमारा मन मोह, अहंकार और इच्छाओं में उलझा रहता है। हमें अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती और दूसरों की गलतियां तुरंत दिखाई देने लगती हैं। ऐसे समय में सतगुरु की संगति मनुष्य के जीवन में प्रकाश का काम करती है। सतगुरु हमें कोई नई दुनिया नहीं दिखाते, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी को सही दृष्टि से देखना सिखाते हैं। वह बताते हैं कि असली समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब मनुष्य नम्र होना सीखता है, तब उसके भीतर परिवर्तन शुरू होता है। वह समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ मिला है, वह केवल उसके अपने प्रयासों का परिणाम नहीं है। माता पिता का योगदान है, समाज का योगदान है, प्रकृति का योगदान है, और सबसे बढ़कर उस परम शक्ति की कृपा है जिसने हमें जीवन दिया। यहीं से मनुष्य के अंदर कृतज्ञता पैदा होती है, और जब कृतज्ञता आती है तो अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। संतों ने इसलिए सत्संग को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। सत्संग का अर्थ केवल किसी धार्मिक स्थान पर जाकर बैठना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति करना, सत्य को सुनना और फिर उसे अपने जीवन में उतारना। यदि हम रोज आध्यात्मिक बातें सुने लेकिन व्यवहार में क्रोध, अहंकार और द्वेष ही रखें, तो केवल सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलेगा। सच्ची संगति तब है जब हमारे अंदर परिवर्तन दिखाई देने लगे। हम दूसरों के प्रति दया रखें, अपनी गलती स्वीकार करें, अपने कर्मों के प्रति सावधान रहें और हर परिस्थिति में परमात्मा को याद करने का प्रयास करें। यही परमात्मा की कृपा का मार्ग है। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमात्मा की कृपा का अर्थ है कि हमारे जीवन में कोई परेशानी ना आए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कठिन परिस्थिति भी हमारे जीवन को सही दिशा देने वाली बन जाती है। कभी कोई घटना हमें रोक देती है, कभी किसी संत की एक बात हमारे हृदय को छू जाती है, और कभी एक छोटा सा प्रश्न हमारी पूरी सोच बदल देता है। यही से आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो सकती है। इसलिए यदि आज आपके मन में भी परमात्मा को जानने की इच्छा पैदा हुई है, तो इसे साधारण मत समझिए। हो सकता है यह आपके जीवन में आने वाली किसी बड़ी कृपा की शुरुआत हो, क्योंकि परमात्मा हमेशा चमत्कार के रूप में ही नहीं आते। कभी वह सतगुरु की वाणी बनकर आते हैं, कभी सत्संग बनकर, और कभी हमारे भीतर उठे एक सच्चे सवाल के रूप में। और जब इंसान उस संकेत को पहचान लेता है, तब उसके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। क्या इंसान अपने जीवन में सब कुछ खुद करता है, या फिर उसके हर कदम के पीछे परमात्मा की कोई शक्ति काम करती है? संतों की वाणी हमें समझाती है कि मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि अंतिम फल उसके हाथ में नहीं होता। हम अपने जीवन में बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं और अपनी मंजिल पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता।
ऐसे समय में इंसान निराश हो जाता है और सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यहीं पर परमात्मा पर विश्वास की जरूरत होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे, बल्कि उसे ईमानदारी से अपना कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम को परमात्मा की इच्छा मानकर स्वीकार करना सीखना चाहिए। हम अक्सर अपने अच्छे कर्मों का श्रेय खुद लेते हैं और कठिनाइयों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन संतों की दृष्टि इससे अलग है। वे कहते हैं कि अपने कर्मों को अहंकार से मत जोड़ो। जो कुछ अच्छा करने का अवसर मिला है उसके लिए भी परमात्मा का धन्यवाद करो, क्योंकि शरीर मिला, बुद्धि मिली, सांस मिली और कर्म करने की शक्ति मिली, इन सब के पीछे भी उसी परम शक्ति का योगदान है। जब मनुष्य यह समझने लगता है तब उसके भीतर नम्रता आने लगती है। वह दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि परमात्मा की कृपा केवल सुख देने में नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने में भी है। इसलिए जीवन में चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अच्छे कर्म करते रहिए। सतगुरु की वाणी सुनिए, अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए और सबसे जरूरी अपने कर्मों का अहंकार मत कीजिए, क्योंकि जब इंसान कर्म करता है और परमात्मा पर विश्वास रखता है तब उसके भीतर एक अलग ही शांति जन्म लेती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी सच्चे संत की बात सुनकर मन अचानक शांत हो जाता है? कभी कभी एक छोटी सी बात हमारी पूरी सोच बदल देती है। संतों ने इसी को सतगुरु की संगति का प्रभाव बताया है। मनुष्य संसार में रहते हुए बहुत कुछ सीखता है, लेकिन मन की उलझनों को समझना सबसे कठिन होता है। हम धन को संभालना सीख जाते हैं, रिश्ते निभाना सीख जाते हैं और दुनिया में आगे बढ़ना सीख जाते हैं, लेकिन अपने मन को संभालना भूल जाते हैं। सतगुरु हमें सबसे पहले अपने मन को देखने की शिक्षा देते हैं। वह बताते हैं कि क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, अहंकार आए तो अपने भीतर झांको, दूसरों की गलती देखने से पहले अपनी गलती को पहचानो, और जब जीवन में कठिन समय आए तो परमात्मा पर विश्वास मत छोड़ो। सतगुरु की संगति का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इंसान धीरे धीरे अपने भीतर बदलाव महसूस करने लगता है। पहले वह हर बात पर दूसरों को दोष देता था, अब वह सोचता है इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना चाहिए। पहले वह केवल अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करता था, अब वह कहता है, हे परमात्मा, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। यही बदलाव आध्यात्मिक यात्रा की पहचान है। संतों की संगति हमें यह भी समझाती है कि परमात्मा को केवल बाहर मत खोजो, अपने व्यवहार में दया रखो, अपने शब्दों में प्रेम रखो, अपने कर्मों में ईमानदारी रखो और अपने मन में नम्रता रखो, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने तक सीमित नहीं है। भक्ति तब दिखाई देती है जब हमारे व्यवहार में उसका प्रभाव दिखाई देने लगे। यदि हमारे कारण किसी को दुख पहुंच रहा है तो हमें अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। यदि हमारे अंदर अहंकार बढ़ रहा है तो हमें रुककर स्वयं को देखना चाहिए। और यदि मन संसार में बहुत अधिक उलझ गया है तो कुछ समय सत्संग और आत्मचिंतन के लिए निकालना चाहिए। यही सतगुरु की संगति का मार्ग है। कहा जाता है कि जब परमात्मा की कृपा होती है तब मनुष्य को सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति, संत की वाणी या सत्संग आया है जिसने आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो उसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है वही आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो, क्योंकि परमात्मा की कृपा हमेशा दिखाई नहीं देती। कई बार वह किसी संत की सीख बनकर हमारे सामने आती है, और जब हम उस सीख को अपने जीवन में उतारते हैं तभी उसका वास्तविक अर्थ समझ में आता है। अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो और इससे आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
ऐसे ही आध्यात्मिक सत्संग, संतों की वाणी और भक्ति से जुड़े ज्ञानवर्धक सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल अमृत वाणी सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में शांति, सद्बुद्धि और भक्ति बनी रहे। अमृत वाणी सत्संग की ओर से आप सभी को प्रेम और शुभकामनाएं। राधे राधे।